बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से जो लाहौर जलसा किया गया हॉकी स्टेडियम में, कामयाब तरीन और तारीखी जलसा था। और वो लोग जो कि इमरान खान साहब के पिछले जितने भी तारीखी जलसे हुए हैं उन जलसों से भी वो इनकार कर रहे थे, वो लोग भी आज माने हैं कि इमरान खान साहब का ये तारीखी जलसा था। बहरहाल अभी वो जो लोग हैं या वो जो दानिश्वर हैं उन्होंने और भी बहुत सारी बातें माननी है। बहरहाल फिलहाल के लिए ये है कि वो भी मान चुके हैं कि इमरान खान साहब का ये जलसा तारीखी था। एक तो ये कि इस जलसे में आदमी कितने थे, कितना ये बड़ा जलसा था, इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को इनकार किया है। नवाज शरीफ ने क्या मैसेज आसिफ जरदारी के लिए भेजा है। फिर आसिफ जरदारी और परवेज इलाही को तोड़ने का फार्मूला इस वक्त फेल हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग के सामने एक शर्त रखी है और नून लीग जो है वो इस वक्त मुकम्मल तबाही की तरफ जा रही है। हुकूमती इत्तेहाद में ये चीज़ें चल रही हैं, बगावत उठ रही है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जब से एक तो ये जलसे का ऐलान हुआ और फिर आज इमरान खान साहब ने अपने उस जलसे के अंदर बहुत सारी बातें की, लेकिन मुख्तसरन एक दो पॉइंट्स जो हैं जो कि मेन क्रक्स है उस सारे जलसे का, वो मैं आपके सामने जो है वो रखूंगा। और ख़ास तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जो ही इमरान खान साहब का जो जलसा है वो शुरू होगा, उस दौरान जो है शहबाज शरीफ साहब वो स्क्रीन पे आएंगे क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं, तो उनको सारे लाइव दिखाएंगे। लेकिन वो उनका जो प्रोपेगेंडा था, बल्कि उसमें ना सिर्फ उनको नाकामी हुई बल्कि जो टीवी चैनल्स थे उनकी भी रेटिंग किस हद तक गिरी, कुछ इस हवाले से भी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से लंदन के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं और इस वक्त मामलात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से ये पैगाम भेजा गया है आसिफ जरदारी को कि हमें इस वक्त इलेक्शंस में चला जाना चाहिए। ख़ास तौर पर जब से इमरान खान साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि वो 9 के 9 हलकों में ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इन 9 हलकों में अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये सारे हलके इमरान खान साहब के पास जाएंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है तो बेशक हम इलेक्शंस को डिले भी कर दें, कुछ भी कोशिश करें, तो उससे मज़ीद फ़ायदा दिन ब दिन इमरान खान साहब को ही हो रहा है। तो इसलिए मुकम्मल तबाही की तरफ जाने से बेहतर ये है कि इलेक्शंस करवाए जाएं और इस दौरान आवाम को कोई ऐसा बड़ा रिलीफ या ऐसा पैकेज दे दिया जाए, कीमतें कम कर दी जाए, जिसकी बेस के ऊपर जो बयानिया है वो बनाया जाए। लेकिन इस मामले को आसिफ जरदारी की जानिब से इस नवाज शरीफ के मैसेज को आसिफ जरदारी ने इससे साफ तौर पर इनकार किया है। ना सिर्फ आसिफ जरदारी ने बल्कि मौलाना फजल रहमान ने भी इनकार किया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बल्कि उन्होंने कुछ शराइत रख दी हैं कि मेरे साथ आपने इत्तेहाद करना है, बंदे आपने खड़े नहीं करने। बहरहाल इससे भी इनकी आपस में जो है वो भी नहीं बन रही, तो आपस में भी इनकी लड़ाई इस वक्त छिड़ चुकी है। तो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बगावतें उठना शुरू हो चुकी हैं। कुछ इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, कुछ इलेक्शंस के अगेंस्ट हैं, लेकिन इलेक्शन ऑन कार्ड हैं अक्टूबर नवंबर में। इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर आज का जो लाहौर का जलसा किया, सक्सेसफुली जो जलसा किया, तारीखी जलसा किया, इसके बाद कोई शक नहीं, बल्कि यहाँ तक भी नाज़रीन कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी जो थिंक टैंक है वो भी इस वक्त ये सोच रहा है कि उन्हें कप्तान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। और इमरान खान साहब ने आज अपने जलसे में भी वंस अगेन जो उनका बयानिया था, ख़ास तौर पर अमरीकी साम्राज्य या यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से, और उन्होंने इस चीज़ को फिर से वाज़े किया कि अमेरिका की वो ग़ुलामी नहीं करेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारे जो कुछ हमारे दानिश्वर हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आकर अपनी जो कुछ ख़बरें हैं वो देते हैं, बहरहाल उन दानिश्वरों की जो ख़बरें थी वो एक मरतबा फिर से झूठी साबित हुई हैं, क्योंकि वो ये बता रहे थे कि शायद इमरान खान साहब ने अमेरिका से माफ़ी मांग ली है। लेकिन जितना अग्रेसिवली इमरान खान साहब ने वंस अगेन अपना आज जो मैसेज है वो पोर्ट्रे किया और सेम उनका जो मैसेज था और सेम जो उनका बयानिया था अमेरिका के हवाले से कि उनसे दोस्ती करेंगे लेकिन ग़ुलामी नहीं करेंगे। और दूसरी नंबर पर जो गुज़श्ता व्लॉग में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इमरान खान साहब ने इस अपनी तकरीर में भी यही कहा कि नवाज शरीफ से डील के हवाले से जो चीज़ें हैं इस वक्त चल रही हैं कि मुझे भी नाअहल कर दिया जाए, फिर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और फिर हम दोनों को दोबारा से अहल कर दिया जाए और जो है वो सारे फिर हंसी खुशी रहने लग पड़े। तो ऐसी कोई डील
मैं नहीं होने दूंगा और कानूनी महाज के ऊपर अगर मुझे नाअहल किया गया तो वो लड़ूंगा। और आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से कुछ बातें की गई माफ़ कीजिएगा, और बड़ी अहम जो इशारा था इसमें इमरान खान साहब की जानिब से किया गया। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको पीछे से बूट जो है वो पड़ता है और फिर उसके बाद या उनको जो है पीछे से बूट पड़ा, इस तरह की उन्होंने कोई बात की। और फिर उसके बाद इलेक्शन में जो धांधली है वो की गई, ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इलेक्शंस थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। लाहौर जलसा नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हॉकी ग्राउंड में नो डाउट मुखालफीन भी इस बात को मान चुके हैं। ट्विटर ट्रेंड्स आप उठा के देख लें और तमाम मुखालफीन जो हैं जो कि इमरान खान साहब के किसी भी जलसे या बयानिए को नहीं मान रहे थे, उन्होंने ख़ुद आज इस चीज़ को माना है कि इमरान खान साहब का जलसा बहुत बड़ा था। मैं आपको ये बता दूं कि वो जो हॉकी स्टेडियम है इस हवाले से ये इतलात हैं कि 1 लाख बंदे की उसके अंदर मौजूदगी की गुंजाइश है, यानी कि एट अ टाइम 1 लाख बंदा वहाँ पर आ सकता है। ना सिर्फ वो हॉकी स्टेडियम भरा हुआ था बल्कि हॉकी स्टेडियम के बाहर भी लाहौर के मुख्तलिफ चौक्स में रश मौजूद था। यहाँ तक कि हॉकी स्टेडियम के दरवाजे बंद किए गए क्योंकि वहाँ पर अंदर जगह मौजूद नहीं थी और कई गुना ज़्यादा स्टेडियम से बाहर लोग मौजूद थे। यानी कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा था कि वो लाखों का जलसा करेंगे तो वाकई ये लाखों का जलसा था और एक बड़ा रिस्क भी था ये जलसा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से अवाम को इकट्ठा करके जो मैसेज या जो लोग उनको चारों तरफ से घेर कर और उनके असाब के ऊपर सवार होने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान साहब ने सारी बाजी को उल्टा दिया है और सारे का सारा जो प्रेशर है वो इस वक्त अपने ऊपर से शिफ्ट कर दिया है मुखालफों के ऊपर। फिर इसके अलावा एक और भी बड़ी अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आज जिस टाइम इमरान खान साहब का जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा चल रहा था, अभी इमरान खान साहब की तकरीर शुरू नहीं हुई थी, परवेज़ इलाही साहब तकरीर कर रहे थे। उसी दौरान दूसरी साइड पर शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म है और ज़ाहिर सी बात है उनके कंट्रोल में भी हैं चीज़ें, तो वो तकरीर कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन उनकी तकरीर को लोगों ने नहीं सुना और परवेज़ इलाही साहब की तकरीर को लोगों ने सुना। यानी कि इमरान खान साहब के जलसे का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि अभी इमरान खान साहब खुद तकरीर के लिए नहीं आए, अभी दीगर रहनुमा तकरीर कर रहे थे, परवेज़ इलाही साहब तकरीर कर रहे थे, तो लोगों ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सुनना पसंद नहीं किया और उन्होंने स्विच किया परवेज़ इलाही साहब की तकरीर को। और इस तकरीर के दौरान एक मज़े की बात यह हुई कि जो चैनल्स थे वो दिखा रहे थे शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी और बोल न्यूज़ जो था वो कवर कर रहा था परवेज़ इलाही साहब की तकरीर को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ARY न्यूज़ को तो इनकी जो नशरियात है इन्होंने अभी तक टीवी के ऊपर कम से कम मेरे टीवी के ऊपर तो उसकी नशरियात बहाल नहीं हुई, लेकिन ARY की जो जगह है वो बोल ने ले लिया है और जो सारी रेटिंग ARY को मिल रही थी वो सारी मिल रही है बोल को। यानी कि आलमोस्ट 50% जो रेटिंग थी वो बोल के हक़ में गई जब ये इमरान खान साहब का जलसा कवर कर रहे थे, और बाकी जो 50% रेटिंग थी उसमें 15 किसी की 15 किसी की 10 किसी की 5 किसी की 2 इस तरह से करके बाकी जो न्यूज़ चैनल्स थे उनकी रेटिंग थी। तो मतलब यहाँ पर ये है कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ टीवी चैनल्स भी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और इमरान खान साहब का बयानिया, और लोग इस वक्त इमरान खान साहब को ही सुनना चाहते हैं। और इस चीज़ को एक तो बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर भी ये उठी और यूँ समझ ले कि शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके लिए भी ये एक इंसल्टिंग था। इंसल्टिंग खैर इनको क्या समझ लगनी इंसल्टिंग की, लेकिन लोगों ने इनको चूज़ नहीं किया, अवाम ने चूज़ किया इमरान खान साहब के जलसे को सुनना। और वहाँ पर जो दीगर रहनुमा परवेज़ इलाही साहब भी मेरे ख़्याल से पहली मरतबा ही इतने बड़े क्राउड से वो ख़िताब कर रहे होंगे, क्योंकि माजी में ऐसे कोई इतना बड़ा क्राउड नहीं आया। और ख़ास तौर पर काफ लीग जो है वो तो वैसे ही इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कभी भी नहीं कर पाई, लेकिन इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर आज उनको भी मौका मिला कि वो भी एक इतने बड़े जो क्राउड है वो उससे ख़िताब करें। और अपने ख़िताब में परवेज़ इलाही साहब ने एक बात कही है और वो ये कही है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो काफ़ी जो है वो इस वक्त जो भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब और दीगर हलकों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर है और बेहतरी की तरफ मज़ीद जा रहे हैं, तो इसलिए वो खुशफहमियों में हैं। और जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस तरीके से इनके हवाले से गारंटीज़ और दीगर चीज़ों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं,
तो एक बात तो है कि तमाम तर जो मामलात हैं वो न्यूट्रल होंगे। इसी वजह से जो मौजूदा PDM की हुकूमत है वो डर भी रही है और इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहती। लेकिन नाज़रीन, जितना ये इलेक्शंस को डिले करेंगे इमरान खान साहब का बयानिया उतना ही मजबूत होता रहेगा। और आज नवाज शरीफ ने इस हवाले से पैगाम भी पहुंचाया। हालांकि नवाज शरीफ जब इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन जीते थे तो उसके बाद उनका ये मानना था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन अब जो है वो स्ट्रेटजी उन्होंने तब्दील करते हुए ख़ास तौर पर आज का ये जो जलसा और जो 9 हलकों में इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं इस पर उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शंस में चला जाना चाहिए। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग था। मज़ीद तफ़सीलात भी अक्सर शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।